बोले ना बीजी, बोलो ना, बोले ना बीजी, बोलो ना, आपका ब्याह हो गया क्या? अब हम इस घर से चले जाएंगे। बोले ना बीजी, बोलो ना। कहा था ना मैंने, ये रणवीर को मुझसे छीनना चाहती है, ये तो इसका प्लान था। गीत, तुझे कोई शर्म है कि नहीं थोड़ी बहुत? तू इस घर में रहने को दिया, खाने पीने ओढ़ने को दिया, तू मेरी कुड़ी का घर उजाड़ने को चली है। मेरा बस चले ना, एक पल तुझे इस घर में ना रहने दूं मैं। बोले ना बीजी, बोलो ना, आपका ब्याह हो गया क्या? अब हम इस घर से चले जाएंगे। बोलो ना। उत्तर, तेरी बीजी का ब्याह नहीं हुआ। अब तुम लोग यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। इसका मतलब मैं साबू से रोज मिल सकती हूँ? अब इसका मैं क्या जवाब दूं गीत पुत्र? तेनू राहुल को भगाना ही था तो कोई अच्छा तरीका अपनाती ताकि पूरा इल्जाम तेरे पे ना आए। बहुत बड़ी बेवकूफी करती तूने। मैंने और मेरी बेटी को अकेला छोड़ दो बीजी। जब मेरा जी करेगा तब मैं तेनू अकेला छोड़ूंगी और मैंने तुझे जहां भेजना है ना वहां भेजूंगी। तब तक चुपचाप इस कमरे में पड़ी रहे, कोई नया नाटक करने की सोचना भी मत। अब मैं तेनू बताऊंगी तेनू आगे क्या करना है। समझ में आई मेरी बात या फिर अच्छे से समझाऊं? मैंने माफ कर दीजिए, आपको इतनी सारी बातें सुननी पड़ी। अब क्यों है वीरा? कुंदन को अपनी बात का यकीन दिला दिला के बहुत थक चुका हूं मैं। बहुत बर्दाश्त नहीं होता मुझसे और सहा नहीं चाहता। इस सब में इतना उलझ चुका हूं ना मैं वीरा कि ऐसा लगता है कि कहीं हार के कोने में जाके बैठ जाऊं। वीर जी, आप नहीं हार सकते। आप वापस जाएंगे कुंजन भाभी के पास, उनसे बात करेंगे, उनका ख्याल रखेंगे। वीरा, कुंजन मेरी हर एक बात पे शक करती है, हर एक हरकत पे शक करती है। इसमें मैं उसको जाके क्या मनाऊं? जो कोशिश मेरे से हो सकती थी मैंने सारी कोशिशें की हैं उसको मनाने की, लेकिन वो है कि रोज एक नया बहाना ढूंढ लेती है उदास होने का, मुझ पे शक करने का, बुरा मानने का। तो इसमें मैं क्या करूं? वो अपने अंदर के डर को मिटाना ही नहीं चाहती वीरा। वीरा, मैनू अपनी पुरानी वाली गुंजन चाहिए। हंसती खेलती मुस्कुराती सब पे खुशियां बांटती, वो वाली गुंजन चाहिए मैंने। अब तो उन्हें ऐसा लगता है कि शायद वो मानना ही नहीं चाहती, मुड़ के वापस ही नहीं आना चाहती। तू ही बता मैं क्या करूं? मेरे में अब और हिम्मत नहीं है उसे मनाने की वीरा। वीर जी, आप हिम्मत नहीं हार सकते, बिल्कुल भी नहीं। जानते हैं क्यों? क्योंकि आपका मन बहुत सच्चा है। वीर जी, अगर आप किसी पर प्यार बरसाएं तो वो इंसान कभी किसी से नफरत कर ही नहीं सकता। वीर जी, आप पत्थर को भी पिघलाकर मोम बना सकते हैं। और ये तो कुंजन भाभी पत्नी है, वो आपकी, आपसे गुस्सा है, आपसे नाराज है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो आपको खोना नहीं चाहती। वीर जी डरती है इस बात से। वीर जी, आपको कुंजन भाभी के साथ रहना होगा, उन्हें भरोसा दिलाना चाहिए कि आप उनके साथ खड़े हैं, उनका ख्याल रखेंगे, वो आपको कभी नहीं खोएंगे। अगर आज आप उनके साथ नहीं हुए तो उनका वहम यकीन में बदल जाएगा। आपको उन्हें भरोसा दिलाना चाहिए कि आप उनके साथ हैं और हमेशा रहेंगे। वीर जी, मैं जानती हूँ कि आप उनसे बहुत प्यार करते हैं, किसी और के वास्ते नहीं तो कम से कम अपने प्यार के वास्ते उनसे बात कीजिए, क्योंकि मैं जानती हूँ आप उनसे कितना प्यार करते हैं, उनके प्यार के वास्ते कितना कुछ सहा है, हमेशा सहा है और आज भी सह सकते हैं। वीर जी, ना आपने पहले कभी हार मानी थी और ना ही आज मानेंगे। वीरा, पता तेरी बातें सुन के आज किसी की याद आ गई। किसकी? पीछे की।
तुमने जैसे समझाया ना, ऐसा लग रहा था कि बीजी समझा रही है। मैंने लगता था कि मैं बड़ा हूँ, मैं तेरा ख्याल रखता हूँ, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि मेरी वीरा इतनी सियानी हो गई है कि वो बीजी बन के मेरा ख्याल रख रही है। वीरा, पता लोग कहते हैं कि अपने कभी दूर नहीं जाते, हमारे साथ ही रहते हैं। तो आज ऐसा लग रहा है कि हमारी बीजी भी कहीं गई नहीं है, आज भी हमारे साथ है। तेरी बातों में, तेरी समझ में आज भी जिंदा है वो, आज भी जिंदा है। और तो सीधा रात गए हो, किसी ने देखा तो नहीं? मुझे देखने वाले नजर से कमजोर हो गए, और वैसे भी इस वक्त यहाँ कोई नहीं आता। रब झूठ ना बुलाए, लेकिन हुण मैंने तुम्हारी काबिलियत पर कभी भी शक नहीं करना है। क्या चाल चली, सीधा तीर निशाने पे है। मैंने तो पहले ही कहा था, बागबानी की तरह होता है ये सब कुछ। बीज डालो, पानी दो, और फिर पेड़ को बढ़ते देखो। मैंने भी बिल्कुल वही किया, शक का बीज डाला, पानी देती रही, और फिर क्या, सब कुछ अपने आप ही हो गया। जी कायल हो गया मैं तोड़ा। अब तेनू पता है ना तेनू क्या करना है। और मैं ते कब से इस पल का इंतजार कर रहा था। और तुसी लोड ना लो, मैंने सब संभाल लेना है। तुसी इधर से जाओ, इससे पहले कोई सानू देख ले तो मुसीबत हो जानी है। हाँ ठीक है, पर तू मेरे पीछे पीछे मत चले आना। 5 मिनट यहाँ रुकना, फिर निकलना। आओ, 5 मिनट। ये क्या हो रहा है? दादी, बलदेव चाचू हमें घर से निकाल रहे हैं। हाय रब्बा, अगर ये लोग चले गए तो मेरी पूरी चाल धरी की धरी रह जाएगी। हाय बलदेव, ऐसा क्यों कर रहा है तू? क्यों निकाल रहा है गीत और दीपू को इस घर से बाहर? हाय रब्बा, कहाँ जाएंगे ये लोग? बलदेव, क्या किए? किथे लेके जा रहा है तू गीत और दीपू? वहीं जहाँ से ये दोनों आए हैं, जोगीपुरा। देव, मैंने सारा इंतजाम कर दिया, पैसे इन्हें हर महीने पहुंच जाएंगे। और वहाँ जगी का बहनों ही है, हर दिन खबर लिया करेगा नहीं। देव, तू ऐसे इन दोनों को घर से बाहर नहीं निकाल सकता। हीरा, मेरे पास और कोई चारा नहीं है। गीत भाभी के इस घर में आने से सारी मुसीबतें शुरू हुई थी। उनके जाने से ही सब कुछ ठीक होगा। तो तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? घर की बहू को दूजे पिंड में परायों के भरोसे छड़ के आने की गल कर रहा है। कहीं नहीं जाएगी गीत। नहीं चाचा जी, हमें जाने दीजिए। हमारे जाने के बाद ही यहाँ सब ठीक हो जाएगा। हम वहाँ अच्छे से रहेंगे। आपको हमारी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं होगी। मैंने वहाँ नहीं जाना, वो जगह कितनी दूर है, मैं साबू से भी नहीं मिल पाऊंगी। मैं यही रहूंगी दादी के साथ और चिंचड़ी के साथ। दीपू, मैंने कहा ना हम जाएंगे तो हम जाएंगे। बलदेव रुक। बलदेव तू क्या कर रहा है? तू ऐसे इनको घर से बाहर नहीं निकाल सकता। तेरे को समझ क्यों नहीं आ रहा? हीरा, मैनू मत रोक। ये मेरा घर है और मैं फैसला ले चुका हूँ। वो पुत्र, घर मेरा है, और अगर कोई फैसला लेगा तो मैं लूंगा। आप तो बड़ा फैसला लोगे। वीरा की तरफदारी करनी है ना आपने तो। ये वीरा ही थी ना जो मिलवाने लगी थी गीत को रन्नी से कि ले उजाड़ दे मेरे वीर की गृहस्थी। और इसकी वजह से आज बलदेव गुंजन से भी दूर हो गया। बेचारी को लग रहा है कि उसका वीर उसके साथ ही नहीं है। बलदेव जो कर रहे हैं ना बिल्कुल सही कर रहे हैं। चुप! आप तो चुप हो जाओ।
देव तर शांति से मेरी गल सुन। पापा जी मैंने किसी की कोई बात नहीं सुनी है, मैं कुछ नहीं सुनने वाला हूँ। मत सुन, किसी की मत सुन पुत्र, जो जी में आए वही कर। धक्के मार के निकाल दे गीत और दीपू नु इस घर से, और छोड़ा उस पिंड में, खंडर जैसे घर में। पर एक काम कर पुत्र, मैनू भी धक्के मार के निकाल दे इस घर से, क्योंकि सारा कसूर तो मेरा ही है ना। मैं ही तो लाई थी गीत को यहाँ। लेकिन मैनू थोड़ी पता था कि गीत की इस हरकतों की वजह से 4 जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी। मैनू माफ कर दे बलवंत, झोली खाली थी, सोचा था तेरे घर पे आ जाऊंगी, सहारा मिल जाएगा। सुना था कि तू परायों की भी मदद कर देता, तो मैनू लगा कि तू अपने विधवा पर जाए और उसकी विधवा बहू की मदद तो कर ही देगा। लगता है हमारी किस्मत में सुख से रहना लिखा ही नहीं हुआ है। पैसे तो थे ही नहीं, अब तो हम इज्जत से भी कंगाल हो गए। खालिक पोत के जाएंगे पिंड वापस। हाय रब्बा, इस तरह के ताने मारेंगे सब लोग कि गीत की इस घटिया हरकत की वजह से बलदेव ने हमें घर से बाहर कर दिया। इस उम्र में बस यही देखना बाकी था। लगता है किसी पुराने पाप की सजा दे रहा है रब हमें। और ना बच जाएगी ना, मैं कह रहा हूं ना, आप कहीं नहीं जुड़ोगे। बलदेव, ऐ कर तेरा, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इस घर का मुखिया मैं हूं, और जब तक मैं जिंदा हूं गीत इसी कार में रहेगी। पापा जी आप बात ही नहीं समझ रहे हो। मैंने कहा ना, गीत इसी कार में रहेगी। बस ये तुझे अभी भी मुझसे बहस करनी है ना, तो सुन ले, तू मेरा मरा हुआ मुंह ही देखेगा। उसी अंदर जाओ, हीरा लेके जा सामान। दीपू चलो। बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे ना आप वीर जी, सबकी सब खोखली है। मैं हूं ना तेरा ख्याल रखने वास्ते। कुछ नहीं है वीर जी, मत दिखाओ ये झूठी हमदर्दी। मैंने वीर जी, बड़ी शान से कहा था आपने कि गीत का ब्याह होगा, हुआ ब्याह। बलदेव रुक। मीरा मैनू जान दे, मैं गुस्से में ऐसा कुछ ना बोल जाऊं जो मैं वापस नहीं ले सकूं। कहते बलदेव,
तेरी पूरी हुई बात मुझे बुरी नहीं लगेगी। और वैसे भी बातों का बुरा मानकर तो पराए बैठ जाते हैं, अपने थोड़ी ना। देख मैं बीवी हूँ तेरी, कम से कम तू कुछ कहेगा तो मैं तेरे दिल का हाल जानूंगी, समझ पाऊंगी तेन, उसके हिसाब से कोई फैसला लेंगे। देव तू और मैं मिलकर ना कोई भी मुश्किल को सुलझा सकते हैं। सब बातें हैं वीरा। मेरी बहन पहले से भी ज्यादा उदास है और तू फिर भी नहीं चाहती कि ईद भाभी इस घर को छोड़ के जाए। सुनना चाहती है ना? सुन, मेरी बहन पे सिर्फ एक साया है, ईद भाभी का। उन्होंने अनजाने में या जानबूझ के गुंजन को दुख पहुंचाया और ये तू भी जानती है, तू सब कुछ देख रही है, फिर भी मैंने कुछ करने नहीं दे। अगर तू, रणवीर और पापा जी ऐसे मेरे हाथ बांधोगे तो मैं अपनी बहन की मदद कैसे करूंगा? और सुन, तू रणवीर को जाके बोल दे कि वो कुछ भी करके गुंजन को खुश रखे, क्योंकि अगर उनका रिश्ता टूटा ना वीरा तो हमारा भी रिश्ता टूट जाएगा। और ये कोई कोरी धमकी नहीं है, सच है। तो अब बता, ईद भाभी का साथ देना के तेरे लिए इतना जरूरी है कि दो परिवारों, दो रिश्ते को तू तोड़ने के लिए तैयार है? चल मानता हूं, मैं तो स्वार्थी हूं, मैं सिर्फ अपनी बहन के बारे में सोच रहा हूं, पर तू अपने आप से संभाल करके देख लिया कि तेनू अगर हमारे रिश्ते में और ईद भाभी में किसी एक को चुनना पड़े तो किसे चुनेगी? रणवीर पाजी नहीं है घर पे? नहीं। चलो अच्छा है, वैसे भी उनके सामने मैं गल नहीं कर पाता। कैसी गल? ऐ जो ऐसा हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। मतलब आप लोग को यही लगता है कि मैं पागल हूँ? नहीं पहना, वो मतबल नहीं था मेरा। मैं ऐ कहना चाह रहा कि जो तुहाडे नाल हो रहा है ना वो सही नहीं हो रहा। आपकी जगह कोई और औरत होती तो गीत को 4 थप्पड़ लगा के पिंड के बाहर कर देती, लेकिन तुसी तो उसका लिहाज कर रहे थे, उसका भला ही सोच रहे थे। हाँ, तो कोई भी विधवा के नाल शादी कराना तो अच्छा काम होता है, लेकिन पता नहीं लोग आप पर इल्जाम क्यों लगा रहे हैं? गलत गल है ना। हाँ दिलावर बाजी, मैं सबका भला सोच कर ही ये कर रही थी, पर देखा आपने सबकी बात क्या सोचते हैं सब? गीत जो करे वो सही, मैं जो करूं सब गलत। तो फिर सबकी सुनते क्यों हो तुसी? मतलब है कि तुसी बलदेव पाजी यानी सरपंच की बहन हो, कुछ भी फैसला ले सकते हो तो उस पर अमल भी करवा सकते हो, तो किसी की हिम्मत होनी है आपको रोकने की? हैं? अब सही कह रहे हो दिलावर पाजी, मैं ऐवी सबसे इजाजत ले रही थी। अगर गीत दा ब्याह करने से सब कुछ ठीक होता है तो मैं ही करा देती हूँ उसका ब्याह। पर दिलावर पाजी, ये सब हो जाने के बाद कौन करेगा गीत दे नाल ब्याह? और आपने सुना ना कि पापा जी के, तुसी पापा जी की गल्ला कर रहे हो, जो भी करना है आप ही को करना है। कोई भी चंगा जया मुंडा ढूंढो, उसके मुंह पे पैर मारो और बोलो कर गीत से शादी, कोई मना थोड़ी ना करेगा। वैसे भी आपके पास तो इतना पैसा है, शादी कराने के लिए पैसे तो खर्च कर ही दोगे ना। हाँ दिलावर पाजी, उस औरत से पीछा छुड़ाने के लिए ना मैं कुछ भी कर सकती हूँ। बस फिर सोचना की है, आप तो किसी को भी खरीद सकते हो, चुटकियों में है, इतने अमीर हो, इतने खेत है आपके। और वैसे भी रणवीर पाजी ते वीरा परजाई जी के पास तो ऐ भी नहीं है। हाँ, वैसे भी मेरे पास उन दोनों से ज्यादा ही दौलत है, मैं कर सकती हूँ। चंगा जी, उन चारों ओर नजर घुमाओ और अच्छा मुंडा ढूंढो। वैसे भी गीत को बहुत बर्दाश्त कर लिया आपने, अब उसको जल्दी से निकाल बाहर करो पिंड से, हैं?
वैसे भी कोई भी जरूरतमंद इंसान तो शादी कर ही लेगा पैसे के लिए। वैसे कोई है आपकी नजर में? हाँ है। तो बड़ी चंगी गल है। कौन है जी? आप। है जी? रावल पाजी मुझे बहुत बड़े साहूकार थे और आपका बहुत नुकसान हुआ है पीजी और वीरा की वजह से। अब कुछ नहीं आपके पास, पर अगर आप गीते नाल ब्याह करोगे और उसे रणवीर की जिंदगी से दूर कर दोगे, मैं अपने हिस्से के सारे खेत आपके नाम कर दूंगी। वो खेत जो बीजी की वसीयत के मुताबिक मैंने मिले हैं। बोलो मंजूर है आपने? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।